साथ हूँ परसेंटेज का नया लेसन लेकर। जैसा कि आपको पता है कि मैंने परसेंटेज के काफ़ी सारे क्वेश्चन और काफ़ी सारे टाइप करा चुके हैं आपको, लगभग ये लास्ट हमारा परसेंटेज का चल रहा है। मैंने आपको इसके सारे टॉपिक कराए हैं, टाइप वाइज कराए हैं, टॉपिक वाइज कराए हैं, एक के बाद एक सारे अच्छे क्वेश्चन भी कराए, जो कि आपके लिए आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम चलते हैं एक नया टॉपिक लेकर पढ़ेंगे परसेंटेज का, जिसमें हम जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे और हम परीक्षा में पास और फेल वाले विद्यार्थियों के ऊपर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं जल्द ही वो करंट अफेयर की वो लेके आने वाला हूँ आपके लिए, डेली करंट अफेयर। तो अब जैसा जैसा प्रोग्राम मेरा शेड्यूल अगर बन जाएगा तो मैं जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए डेली करंट अफेयर। ठीक है, चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक भी परीक्षा है, कोई भी परीक्षा है, ठीक है, कोई परीक्षा, उसमें कितने विद्यार्थी बैठते हैं? टोटल 100% विद्यार्थी बैठते हैं। अगर 78% विद्यार्थी, 78% विद्यार्थी पास या फेल कुछ भी हुए तो बचे कितने? 22% विद्यार्थी। तो यदि 78% विद्यार्थी पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? 22%। बस आपको ये याद रखना है कि जो भी हम परसेंटेज में करेंगे वो कितना मान के करते हैं? हमेशा 100। अगर 100% विद्यार्थी बैठे, 78% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 72%। ठीक है, तो यही यहाँ पे ये कह रहा है कि एक परीक्षा थी, उसमें 78 लड़के क्या हुए? 78% लड़के क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। और यदि 110 लड़के, ये 110, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 110 लड़के फेल हुए हैं, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित थे। तो इसमें क्या दिया है कि उत्तीर्ण कितने हुए? उत्तीर्ण कितने हुए? 78% बच्चे क्या हुए? उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अनुत्तीर्ण कितने हुए? 22%। ठीक है, तो ये जो हमें नंबर दिया है 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए, वो किसका परसेंटेज के बराबर है? 22, क्योंकि 78% यदि पास हुए तो 22% अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, तो 22% की वैल्यू हमको दे दी है 110। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल लड़के कितने सम्मिलित हुए? टोटल लड़के कितने सम्मिलित हुए? टोटल कितने थे? 100। 100 की वैल्यू x, या फिर 22 की वैल्यू 110 है, तो इसको काट दो, 11 दूनी 22 और 11 धाम 110, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5। 100 की वैल्यू निकालना तो 500 हो जाएगी, या 3 गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 110 गुणित 100 डिवाइडेड बाय 22, तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है तो 5% वार्षिक दर से, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? ठीक है, एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है, यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ये आपको मैंने CI पे, मैंने आपको बहुत 8-10 वीडियो, मेरी CI का कोर्स भी अपलोड हो चुका है। आप जब CI देखेंगे मेरा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप CI मेरी वीडियो प्रेफर करें, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया। तो 5% को हम यदि फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5% को यदि हम फ्रैक्शन में लिखने बैठेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/20। 1/20 बढ़ रही है तो 20 से कितनी हो रही है? 21। 20 से कितनी हो रही है? 21। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात करा है। अब अपन को पता है कि अब अगर 2 वर्ष की बात करता था तो हम स्क्वायर करते थे, और 3 वर्ष की बात करता था तो क्यूब करते थे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो देखिए, जिसने नहीं देखा उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया। तो हमने 20 का क्या कर दिया? यहाँ क्यूब, और 21 का यहाँ क्यूब कर दिया। तो 20 का क्यूब कितना है? 8,000। 21 का क्या है? 9 × 6 = 9,261। तो क्या दिया है? वर्तमान यही है, ये जो है हमारी वर्तमान है। तो वर्तमान आबादी कितनी है? 40,000। तो वर्तमान आबादी कितनी? 8,000। 8,000 की वैल्यू कितनी है? 40,000। 3 0 कैंसिल, बचा 8 और 40, तो 8 पंजे 40। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 3 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी? 3 वर्ष बाद वाली आबादी यही है, 9,261। तो इसमें 5 का गुणा कर दोगे तो कितना जाएगा? 46,305। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या किया? यदि 3 वर्ष बोला तो इसका क्यूब कर दिया, अगर स्क्वायर 2 वर्ष बोला होता तो स्क्वायर कर देता। ठीक है, वर्तमान 8,000 है, 8,000 की वैल्यू 40,000, एक की वैल्यू 5, और 9,261 3 वर्ष बाद की वैल्यू है। तो 3 वर्ष बाद की वैल्यू में 5 का गुणा कर दिए तो आंसर हमारा आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। तो 3 वर्ष बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन था। 1 लाख है तो 3 वर्ष बाद
नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10। तो बढ़ रही है, 10 से 11 हो रही है। 3 वर्ष तो 10 का क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख। वर्तमान यहाँ पे कितनी है, 1000। 1000 की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100। 3 वर्ष बाद की वैल्यू बताना है, तो 3 वर्ष बाद की वैल्यू कितनी, 1331। 1331 में 100 का गुणा करोगे तो 1,33,100 आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 60% पास हुए 60% लिखना है, 70% पास हुए 70% लिखना है। इन दोनों को ऐड कर दो, -50 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्यों -50 करते हैं ये मैं बताता हूँ। ठीक है, एक गोला हमने यहाँ बनाया, दूसरा गोला हमने यहाँ बनाया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब देखिए आप, अब क्या बोल रहा है कि 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी। ये हो गया मैथ्स का, ये हो गया इंग्लिश का। ठीक है, ये जो पूरा अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है जो मैं सेट कर रहा हूँ, ये पूरी अपने आप में जो कंप्लीट वैल्यू है ये किसकी है, मैथ्स की है। ठीक है, और ये वाली कंप्लीट वैल्यू पिंक वाली जिसको पिंक से सेट कर रहा हूँ ये किसकी है, इंग्लिश की है। ठीक है, ये कितनी दी है, 60। ये कितनी दी है, 60। ठीक है, और ये कितनी दी है, 70। ठीक है, ये 60-70% है, ये 60% है, और बीच वाली कितनी है, ये वाली कितनी है, 50%। तो 60 में ये 50% इसमें भी ऐड है, 70% में भी ये 50 ऐड है, क्योंकि ये दोनों जगह पे पास फेल हो रहा है, मतलब दोनों में पास हो रहे हैं। 50% विद्यार्थी मैथ्स में भी और इंग्लिश में, 60% मैथ्स में 70% इंग्लिश में। तो ये जो बीच वाली लाइन है, ये देखो आप, ये जो बीच वाली है मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, ये बीच में जो 50% है ये इस 60% में भी इंक्लूड है, इस 70% में भी इंक्लूड है। तो हम इसको दो बार नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, हमने 60% जोड़ा, 70% जोड़ा, हम इस 50% को दो बार नहीं जोड़ते, इसलिए हम इसको एक बार घटा देते हैं। ठीक है, इसको इसलिए हम एक बार घटा देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे फॉलो कर लीजिए मेरी